नमस्कार मित्रों। जैसे कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें शिव जी तथा माता पार्वती की दर्शन मात्र से सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। माँ भगवती की कृपा और सदाशिव शंभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ। आइए चलते हैं मन से धार्मिक यात्रा पर। एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आइए चलते हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। भगवान भोलेनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। वेरूल नामक गांव में है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ सभी श्रद्धालु वैसे तो साल भर आते हैं, लेकिन सावन का पवित्र महीना है, इसमें बहुत श्रद्धा से लोग पूजने जाते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इनका निर्माण करवाया था। सावन के महीने में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, जिसके कारण हर कोई दर्शन के लिए उनके ललायित रहता है। तो आइए चलिए एक और पौराणिक कथा आपको इसकी बताती हूँ। कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा ब्राह्मण पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। कोई उसके संतान न थी। मित्रों, सुदेहा ने अपने पति का विवाह छोटी बहन सुखमा से करवा दिया, जो भगवान शिव के परम भक्तिन थी। वह रोज 100 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करती थी और रोज उन्हें वहीं तालाब में विसर्जन कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से उसका एक पुत्र हुआ। समय के साथ छोटी बहन की खुशी बड़ी बहन सुदेहा से देखी नहीं गई। वह उससे जलने लगी और एक दिन छोटी बहन के पुत्र की हत्या करके तालाब में फेंकवा दिया। अब क्या पूरा परिवार दुखी हो गया, परंतु शिव की भक्त घुष्मा को अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि महादेव मेरा पुत्र अवश्य वापस करेंगे। वह प्रतिदिन जैसे पूजा करती थी, उसी प्रकार पूजा करती रही। एक दिन पूजा कर ही रही थी, पूजा में बहुत लीन रही। उसी समय एक तालाब में अपना पुत्र को वापस आता दिखा। उसने मृत पुत्र को फिर से देखा। मित्रों, जरा सोचिए, हमारी कोई छोटी सी चीज़ भी गिरती है या कहीं हमें चोट लग जाती है तो हम भगवान को ही कोसते हैं कि इतना हम आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आप हमारे यह नुकसान करवा दिया या हमें शारीरिक क्षति हो गई। लेकिन श्रद्धा तो देखिए कि उसने मरे हुए पुत्र होने के बाद भी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें दुख सुख तो एक वो होता ही रहेगा, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा बरकरार रखनी चाहिए। घृष्णा अपने पुत्र को आते हुए देखकर बहुत खुशी हुई और वहाँ पर स्वयं शिव प्रकट हो गए। उनकी बहन सुदेहा को दंड देना चाहा, लेकिन घुष्मा ने शिव जी से कहा, बहन को आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपसे विनती है कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाइए, हमारा सबका कल्याण करिए। तभी से वहाँ ज्योतिर्लिंग तालाब में भक्त के दर्शन करने लोग आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का नाम बारंबार जो व्यक्ति जपता है, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। 3-4 वीडियो मैंने बनाया है, वो सब 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई है। आप सभी को बहुत बहुत भगवान के आशीर्वाद के साथ
भोलेनाथ से यही प्रार्थना है मित्रों कि जिसे संतान न हो उसे संतान दें, जिसे सौभाग्य स्त्रियां हैं उनका सौभाग्य अखंड रखें। भोलेनाथ जो कुंवारी लड़कियां हैं उनका सौभाग्य सुंदर उनके योग्य दें, सभी का घर परिवार सुखी रहे। इसी उम्मीद से आज की यह कथा यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कथा पसंद आई होगी। अब किसी और चर्चा में आगे मैं कहूँगी। ओम नमः शिवाय मित्रों। हर हर महादेव।